डीओ जैसा बीओ जैसा तक करप्ट ये धरती पर और भी कोई नहीं हो सकता। हर डीओ के आप बीओ का इसके ऊपर वाले जितने भी सबकी संपत्ति की जांच करा के उनको कानूनी जमा पहना के सबको जेल में भेजा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। सर, बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ विशेष निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 2.50 करोड़ रुपया नगद प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे लाखों के जेवरात, दर्जनों वित्तीय संस्थानों में जमा की गई राशि का कागजात समेत कई बहुमूल्य चीजें मिली हैं। कहाँ से इतना पैसा आ गया? प्रवीण जो है यह नया धनिक है, धन कुबेर बनना चाहता है और चाहता था। अति चुकी पोस्ट है। डीओ और डीएम से बड़ा पोस्ट नहीं होता है, वह कोई पोस्ट नहीं है, बना दिया है डीओ है, बीओ है, जो भी है। तो देखिए, जिस तरह का आदत आदमी को आचरण बनता है उस तरह से वह काम करता है। शिक्षा विभाग में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, चाहे ब्लॉक में बीओ है, चाहे डिप्टी डायरेक्टर है, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर है, चाहे सेक्रेटरी है, यह सभी का बंदरबांट हो रही है। डीओ सबके नाक के नीचे रह करके लोगों से घूस ले रहा है, शिक्षकों से ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, औरतों से, मर्दों से, शिक्षिकाओं से, और सभी लोग देखे मुख दर्शन बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत डिस्चार्ज करके जेल में बंद होना चाहिए। वो प्रवीण ही एक नहीं है, बिहार के जितने जिले 38 जिले हैं और जितने आपको डीओ और बीओ है, आज जो इसके ऊपर वाला हाई लेवल पर ब्यूरोक्रेट्स, सबकी संपत्ति को जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है, शिक्षा मंत्री में हिम्मत है, तो जांच करा कर देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना ऐसा कोई डीओ नहीं है जो चोर नहीं, चोरी बड़का भयंकर चोर अरबपति नहीं हो गया है। अरे सर, एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी इससे पहले बोले थे कि यदि जांच कराया जाए तो एक भी डीओ और बीओ नहीं बचेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। वो सही निकला क्या? बंशीधर ब्रजवासी का बात सही है? वो कैसे इस तरह के बात कर दिए थे? ब्रजवासी जो कहा वो 110% सही बात कहा, वो कहीं गलत नहीं कहा। कोई शिक्षक था, एमएलसी है, अपने बल पर है, किसी का मुहताज नहीं है, गवर्नमेंट का किसी का मुहताज नहीं है। अपने मेहनत किया ब्रजवासी और उन्होंने अपने पद और गर्मा। तो डीओ बीओ का क्लू कैसे जानते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे? क्या शिक्षक से पैसा उगाही करते हैं क्या डीओ बीओ? 100% डीओ जैसा करप्ट और बीओ जैसा करप्ट ये बिहार में, ऐसे तो सभी विभाग वही है, माइंस भी वही है, खनन विभाग वही है, शिक्षा विभाग के तो कुछ कहना ही नहीं, देखे रहे डीओ पीओ को। तो जितने डीओ, पूरा 38 जिलों में डीओ है, अब बीओ है, सबको ब्लॉक से लेकर ऊपर लेवल तक ले जांच करावें और जो दोषी मिले उसको डिस्चार्ज करके और सीधे जेल में बंद करे, तब हम मानेंगे कि नीतीश कुमार ईमानदार और चरित्रवान और गुणवान है। अन्यथा ये झूठ का पुलिंदा है, ये चोरों का पुलिंदा है और झूठ मूठ का कहता है कि हम ईमानदार हैं, चरित्रवान है। उसके नाक के नीचे, उसके अधीनस्थ वो मुखिया है देवी राज्य का, उसके नीचे इस तरह का कुकर्म हो रहा है। सारे दुनियाकार मचा हुआ। बताइए, एक डीओ के एक स्थान पर 2.5 करोड़ रुपया मिलता है कैश, उसके बाद उसको उस नॉनसेंस को। सर, इस डीओ को रजनीकांत प्रवीण का समस्तीपुर ससुराल हुआ, वहां भी अकुत संपत्ति पाया गया है, बेतिया में पाया गया है, दरभंगा में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनकी पत्नी। ये सारे कागजात। 2 मशीन जो आया था वो पैसा गिनती के लिए देर रात तक पैसा गिनती होती रही, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। आपको थोड़ा कम जानकारी है। इसको मधुबनी में भी जमीन है। अच्छा, जमीन वहां भी था, वहां भी जमीन खरीदा, वहां भी मकान है। दरभंगा में जमीन है, मकान है और लाख करोड़ों रुपया के जेवरात है।
करोड़ों रुपया के कई करोड़ के भिन्न भिन्न वित्तीय संस्थाओं में पैसा जमा किया। सबसे ज्यादा संपत्ति सुनते हैं जो ये समस्तीपुर में उनके ससुराल है वहां मिला है। हाँ, ठाकुर निवास उसका ससुराल का नाम, सुषमा कुमारी उनकी पत्नी है। वहां पर सबसे ज्यादा संपत्ति उतने ही नहीं, पटना में भी उसका अतुक संपत्ति है, दरभंगा में अतुक संपत्ति है, समस्तीपुर में है, मधुबनी में है, दरभंगा में है, और पता नहीं मुजफ्फरपुर में भी खरीदा होगा क्या। कोई ऐसे लोगों को, चोर लफंगों को कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे आदमी को तो सीधे एक का उपाय है, या तो सीधे इसको जेल। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं जो हमारे संपत्ति को, शिक्षक हमारे निरीह प्राणी होते हैं, औरत मर्द जितने भी हमारे शिक्षक है निरीह प्राणी, समय पर जाते हैं स्कूल और समय पर आता है। आई कहता है कि हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग जिला और फलाना करके, क्यों कहता है? ये डीओ घूस कमाने के लिए, बीओ घूस कमाने के लिए, उसका हायर अफसर घूस कमाने के लिए। ये सब घूसखोर, चोर, बेईमान, लफंगा है। और 20 सालों में जितना करप्शन। अच्छा सर, ये डीओ जो इतना कुछ संपत्ति कमाया, क्या लगता है सभी पैसा इसी के पास चला जाता कि आगे भी जाता होगा? नहीं, ये सीढ़ी बना हुआ है, बीओ, डीओ, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये जो थी है सेक्रेटरी, सब पैसा लेता है, सब हम लोग जानते हैं। ऐसा कोई जिला के आप कोई हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के महल को देख लीजिए, 16 आना में 12 आना डीओ और ठेकेदार और इसका विभाग मिलके खा गया है, और 4 आना काम हुआ है। जाके देखिए, ना कहीं के पैखाना ठीक बनाया है, ना पेयजल कभी बनाया अच्छा, ना स्कूल को पुताई कहीं किया है, ना कल ठीक से हलवाया है। 4 आना 6 आना काम किया, 8 आना 10 12 आना ये सब खा गया है। डीओ, ठेकेदार, इसका ऊपर वाला और भी सब मिलके खाता है। सब बलबस्ती जाता है स्कूल में, अब कहेगा कि हाजिरी काट देगा, अब पैसा ले लेता है, फिर बना देता है। इस सब का नैतिक पतन हो चुका है। पता नहीं ये हमारे रुपया को, जनता के पैसा को गाड़ी कम। कुछ लोगों का मानना है यह डीओ जो है राजनीतिक साजिश के साथ फंस गया है। यदि जांच कराई जाए तो पूरा डीओ के पास इतना संपत्ति मिलेगी। कोई राजनीतिक इसमें नहीं है। हम तो कल नीतीश कुमार को चैलेंज देते हैं, अगर हिम्मत है या चरित्रवान है, ऑनेस्ट तो है कहते हैं, लेकिन कैसे कहा जाए? तो सारे डीओ करप्ट है, पूरे जिला, पूरे स्टेट भर का। बीओ और डीओ का, स्पेशली हर डीओ का संपत्ति के जांच करावे, उसको कागज को भारत विजिलेंस का, सीबीआई से जांच करावे, सारे जेल जाएंगे, सारे मरेंगे, सबको आजीवन करवास होना चाहिए। इन लोगों को सारे संपत्ति को ऐड कर देने चाहिए गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में। कहें कि ये लोग देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, राज का दुश्मन है, हमारे आप का दुश्मन है, पब्लिक का दुश्मन है, सारे लोग के दुश्मन है। इन लोगों से कोई अच्छी उम्मीद में, इस क्या कारण है कि शिक्षा अच्छा से नहीं हो रहा है? कहता है कि शिक्षा में जो थी, शिक्षक पढ़ाते नहीं है, हेडमास्टर पढ़ाते नहीं है। अरे तुम ना समय पर सबको पैसा देते हो, ना वेतन देते हो, ना विकास के कोई काम कराते हो। ठेकेदार के बल पर सारे पाइपलाइन से लेकर सब बैठा कर सब पूछा उसी के सब। हम लोग शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, हम लोग जानते हैं कि बेईमानी कहाँ से शुरू होती है, करप्शन कहाँ से शुरू। हर डीओ के घर में करोड़ों करोड़ की संपत्ति, नजायज संपत्ति मिलेगी, कागज मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, गहना मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, और करोड़ों करोड़ कैश मिलेगा। अगर इसको जांच करा ले तो मैं मान लूंगा कि नीतीश कुमार अच्छा काम, लेकिन डीओ जैसे व्यक्ति हमेशा करप्ट होंगे। अगर इन पर अंकुश नहीं लगाई तो देश को बेच देंगे, राज्य को बेच देंगे, जिला को भेज देंगे, परीक्षा शिक्षा विभाग को। माननीय हमारे परम प्रिय माननीय मानवर कर्पूरी ठाकुर साहब भारत रत्न थे। उन्होंने आज तक एक खिली पान का, एक कप चाय किसी को मंगनी नहीं पिए। आज उनको हम लोग गदगद हैं कि उनको इसी ईमानदारी के चलते इतिहास पुरुष बन गए। भारत रत्न का उपाधि उनको मिला।